लगता है कि बिहार में किसी ने अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कसम खा ली है और बिहार के लोगों में दहशत और डर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक घटना को लोगों ने भुलाया नहीं था कि अब दूसरा जख्म मिल गया है। दरअसल बेगूसराय में हुई घटना पर अभी तो मरहम भी लग रहा था, लेकिन दूसरा घाव अपराधियों ने वैशाली में दे दिया है। जी हां, बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दरअसल ये पूरी घटना हुई है रविवार की रात 10 बजे के करीब, जब बीच बाजार में सरेआम फायरिंग कर दी गई और लोगों में दहशत फैलाने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एक दुकानदार ने बताया है कि यह घटना पासवान चौक पर हुई। जब मैं रात 10 बजे दुकान बंद कर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। वो 500 मीटर तक फायरिंग करते लगातार चले जा रहे थे और लोगों को देखकर वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो वहां से भाग निकले। पहली गोली जब चली तो वो जो है जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं पीछे छिप गया। बदमाशों ने बाइक नहीं रोकी, पीछे बैठा एक बदमाश लगातार फायरिंग करता रहा। घटना के बाद आसपास के लोगों की जब भीड़ लग गई तो उधर सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। जिस दिशा में बदमाश भागे थे, पुलिस ने उस इलाके की पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी। इसके बाद जो है सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन बदमाश नजर नहीं आए। आपको बता दें, नगर थाना के एसआई शैलेंद्र शर्मा ने बताया है कि बाजार के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ हुई है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। आपको याद होगा बेगूसराय में कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और लगभग 30 किलोमीटर तक की ये पूरी फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी थी और एक शख्स को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। और अब दोबारा से उसी तरीके की घटना जो है वो वैशाली में देखने को मिली है। वैशाली में भी पूरा वही जो स्क्रिप्ट थी वही लिखी गई और उसको फिर अंजाम दिया गया। आपको बताते हैं कि 7 दिन पहले जिस तरीके से वो घटना हुई थी, उसके बाद हाईवे पर बदमाशों ने जो सरेआम गोलियां बरसाई थी, 11 लोग उसमें घायल हुए थे। बेगूसराय में गोलीबारी से जुड़ी हुई कई जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये जो 2 घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है। अभी ये जो कल घटना हुई है ये 500 मीटर के दायरे में हुई है, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, और जो पहले घटना हुई थी उसमें 30 किलोमीटर दूर तक की फायरिंग करते जो भी सामने आता गया उस पर सीधा फायरिंग दागते गए, उस पर सीधा गोली बरसाते गए। कुछ लोगों को गोली लगी, कुछ लोगों की इसमें जो है मौत हो गई और 13 सितंबर को ये पूरी घटना हुई थी। उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जो है आरजेडी की तरफ से जो खुलासा किया गया उसमें बीजेपी का नाम सामने आया और बीजेपी का नेता है एक, उसी का बेटा इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला जो बेगूसराय में घटना हुई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी बयान इस तरह का सामने नहीं आया, लेकिन आरजेडी ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया। अब कोई भी घटना बिहार में हो रही है तो साफ तौर पर जो साजिश की आशंका है वो पहले ही जाहिर हो जाती है कि कैसे पहली जो बेगूसराय में घटना हुई उसके पीछे भी जो मास्टरमाइंड है वो बीजेपी का नेता का जो बेटा निकला है। उसके बाद क्या ये वैशाली में जो घटना हुई है वो घटना भी उसी घटना से मिलती जुलती है या फिर उस घटना से इस घटना का क्या कनेक्शन है, ये पुलिस प्रशासन पता करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है और ये भी पता कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक एंगल तो इस पूरी घटना में नहीं है कि जानबूझकर सिर्फ माहौल खराब करने के लिए और सरकार को घेरने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल जो भी जांच होगी और जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।